सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले जल्द लागू होगा आठवां वेतन आयोग। सैलरी में होगा अब तक का बड़ा इजाफा। 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भारत सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग का उद्देश्य वेतन में असमानता और मुद्रास्फीति के प्रभाव को खत्म करना है। आगे इसमें ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले कुछ समय से आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर आयोग सरकार से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। जैसे जैसे सरकारी कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है, केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार से उम्मीद बढ़ गई है। आठवें वेतन आयोग पर नया अपडेट। तो भारत सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग की स्थापना और कार्यान्वयन के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, और पिछले साल दिसंबर में सरकार ने स्पष्ट किया था कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की उसकी कोई योजना नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और संभावना है कि सरकार आयोग के गठन की दिशा में आगे बढ़ेगी। आमतौर पर नए वेतन आयोग के गठन के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है। आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा? तो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, और इस बीच जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। हाँ, केंद्र सरकार हर दशक में नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती हैं। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था, जबकि पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में लागू किया गया था। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो आयोग की सिफारिशों से करीब 4,09,000 सरकारी कर्मचारियों और 6,08,000 पेंशन भोगियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इससे ऐसी संभावना है कि फिटनेस फैक्टर बढ़ाने से कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होगा, और संकेत हैं कि फिटनेस फैक्टर को मौजूदा मूल्य से 3.68 गुना तक बढ़ाया जाएगा। जबकि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है, इससे मूल वेतन 8,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन और मैट्रिक्स का निर्धारण करने के लिए आठवें वेतन आयोग के तहत फिटनेस फैक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्हें मौजूदा सातवें वेतन आयोग के वेतनमान को प्रस्तावित आठवें वेतन आयोग के वेतनमान के साथ समायोजित करने का काम सौंपा जाएगा। आठवें वेतन आयोग में क्या मिलेगा? तो अगर आठवें वेतन आयोग लागू होता है तो वेतनमान में सुधार और बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ सहित कई अन्य लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही अगर नए वेतन आयोग की स्थापना होती है तो इससे सरकारी कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है, और यह सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समान वेतन और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।